आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस एजुकेशनल वीडियो क्लास में हम आपको अध्यादेश ऑर्डिनेंस के बारे में बताएंगे। अध्यादेश इसको इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि अध्यादेश क्या होता है और ये कब लाया जाता है, भारतीय संविधान में इसका प्रावधान क्या है, इसकी समयावधि क्या है, कितने समय तक ये लाया जा सकता है, और यह भी समझेंगे कि अध्यादेश और विधेयक में अंतर क्या होता है। यह भी समझेंगे कि राज्य के संदर्भ में क्या राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इन बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले अध्यादेश क्या है, तो क्या है में आपको ये समझना है कि अध्यादेश एक प्रकार का कानून है। जिस प्रकार सारे कानून प्रभावी होते हैं वैसे ही यह भी उतना ही प्रभावी होता है जो अध्यादेश के द्वारा लाया जाता है। कैसे आता है? अध्यादेश मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अध्यादेश एक प्रकार का कानून है जो उतना ही प्रभावी होता है जितना अन्य कानून, और ये मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि ये कब लाया जाता है। तो हमारे संविधान के संवैधानिक प्रावधान 123 में यह उल्लिखित है कि जब दोनों सदन, हमारे संसद के जो सदन हैं, उनके सत्र नहीं चल रहे हों, तो ये तभी लाया जाएगा अध्यादेश जब हमारे सदन सत्र में नहीं है, लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रहे हैं। ऐसे समय में ऐसा सरकार को महसूस होता है कि विशेष परिस्थितियां हैं और विशेष कानून लाए जाने की आवश्यकता है। तो विशेष परिस्थितियों में विशेष कानून के रूप में अध्यादेश लाया जाता है। तो संवैधानिक प्रावधान 123 आपको ध्यान में रखना है। कब लाया जाता है? विशेष परिस्थितियों में, विशेष कानून के रूप में, जब सदन के सत्र चल नहीं रहे होते हैं तब लाया जाता है। इसकी समयावधि क्या है? तो समयावधि में कोई भी अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है, 6 माह तक हो सकता है। लेकिन जब सदन के सत्र शुरू हो जाते हैं तो सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर इसका अनुमोदन आवश्यक है। या तो दोनों सदन इसका अनुमोदन कर देंगे तो ये कानून बन जाएगा, और या इसको रद्द कर देंगे। अन्यथा स्थिति में यदि 6 सप्ताह के अंदर यह प्रक्रिया नहीं होती है तो जैसे ही सत्र शुरू होंगे 6 सप्ताह के बाद अध्यादेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। तो समयावधि में हम ये कह सकते हैं 6 माह अधिकतम होता है, क्योंकि हमारे संविधान में यह उल्लेख है कि सदन के सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 महीने का होता है। तो जब भी सदन का सत्र शुरू होगा, जब सदन का सत्र नहीं था तो लाया गया, और जैसे ही सदन का सत्र शुरू होगा 6 सप्ताह के अंदर इसका अनुमोदन आवश्यक है। अब अगला जो प्रश्न है कि विधेयक और अध्यादेश में क्या अंतर होता है। तो अध्यादेश और विधेयक में अंतर को समझने के लिए 3-4 बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। अब पहले विधेयक को समझिए। विधेयक क्या होता है? जब भी कोई कानून एक ड्राफ्ट के रूप में, एक प्रारूप के रूप में, मसौदे के रूप में
सदन में लाया जाता है, लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जाता है, तो उसको विधेयक कहा जाता है। और यह विधेयक दोनों सदन में आता है, सदन से पारित होता है। मान लेते हैं लोकसभा में आया, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, पारित होगा, और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इसमें होंगे और यह अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा या कानून बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं ये कानून बन जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो ये जो विधेयक, यह भी कानून बन जाता है अधिनियम के रूप में, और अध्यादेश यह भी कानून है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर को समझने के लिए 3-4 बिंदुओं को समझना आवश्यक है। जैसे अध्यादेश अस्थायी होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि 6 महीने के लिए अधिकतम आता है, उसके बाद सदन के द्वारा पास होगा तो आगे चलेगा, नहीं तो यह रद्द हो जाएगा। विधेयक के जो अधिनियम बनता है, कानून बनता है, वो स्थायी प्रकृति का होता है। कानून सदन से पास हो जाता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है और कानून वो लंबे समय तक प्रभावी होता है। आवश्यकता होती है तो संसद फिर उसमें संशोधन कर सकता है। दूसरा जो अंतर आपको समझना है, अध्यादेश को लाने में संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं है, लेकिन यहां पर स्वीकृति आवश्यक है। दोनों सदन से पारित होने के बाद ही विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, और यहां पर राष्ट्रपति जो कार्य करता है वो मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। लेकिन जो विधेयक होता है, वह विधेयक के लिए आवश्यक है कि संसद की स्वीकृति आवश्यक है। तीसरी बात जो समझना है कि अध्यादेश कोई विशेष परिस्थिति है, कोई विशेष परिस्थिति में विशेष कानून के रूप में लाया जाता है, लेकिन जो कानून है वो दूरगामी दृष्टि से बनाया जाता है और स्थायी होता है। समय अवधि के संदर्भ में पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक होता है, लेकिन विधेयक के लिए, अधिनियम के लिए ऐसे किसी समय का उल्लेख नहीं होता और ये सामान्य रूप से स्थायी होता है, लंबे समय तक कानून बनता है। इस प्रकार के समय का कोई उल्लेख नहीं होता। तो ये अंतर होता है विधेयक और अधिनियम में। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठाना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रपति का जब भी हम अध्ययन करते हैं, हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, केंद्र है, राज्य है, तो जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति है वैसे ही राज्य में राज्यपाल है। तो केंद्र में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से अध्यादेश जारी करता है, तो क्या इस प्रकार की शक्ति राज्यपाल को है? तो यहाँ पर आपको एक अनुच्छेद याद करना होगा, अनुच्छेद 213। अब देखिए, जब अध्यादेश आपने पढ़ा तो यहाँ पर 123 पढ़ा राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्यपाल के द्वारा याद करने में आसानी हो जाएगी। राज्यपाल के लिए जो हमारे संविधान में अनुच्छेद है वो 213, 2 को पहले कर दीजिए, 1 को बाद में कर दीजिए। तो 123 और 213 इन दोनों को मिलाकर अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के द्वारा भी इसी प्रकार से अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यानी इसका अर्थ ये है कि जैसे आपने केंद्र में देखा वैसे ही राज्य में, राज्य की विधानमंडल यानी विधानसभा और कहीं कहीं विधान परिषद भी है। जब ये सत्र में नहीं है, चालू नहीं है, विशेष परिस्थितियां हैं, विशेष कानून की आवश्यकता है, तो राज्य का जो मंत्रिमंडल है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उसकी सलाह से राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और यह बात संविधान के अनुच्छेद 213 में उल्लिखित है।